बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लगता है कि ईरान की जंग के साथ अब पाकिस्तान की जंग भी बिल्कुल शुरू होने वाली है और ये एक्सपेक्टेड था। आज भारतीय फौज ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान पर अटैक की बारी है और इस दफ़ा जो जवाब पाकिस्तान को हम देने वाले जो अटैक होगा वो पहले से कई गुना ज़्यादा हार्श, बड़ा तबाहकुन होगा। इतना ज़्यादा होगा कि इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा जो हम करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जंग तो ईरान की लड़ने वाली है, अमेरिका की जंग होने वाली है, इजराइल की जंग होने वाली है, ये अचानक से पाकिस्तान और इंडिया की जंग का कोई तुक क्या बनता है ये बयान देने का। आप जब डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ गौर करें बयान कब आया है, जब पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई शख्स खड़ा होगा और उस वक्त मोदी लैंड करता है इजराइल में, वहां जाता है, नेतन्याहू से होती है उसकी मीटिंग और जो वो उसका इस्तकबाल करता है। आप अंदाजा करें कि दुनिया ही समझ रही थी कि आज या कल अटैक होने वाला है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, सारे जितने बड़े बड़े लोग थे ओहदेदार, उन्होंने इसराइल का आने का जो प्लान था वो कैंसिल ऑलरेडी कर दिया, नेतन्याहू को बुला नहीं रहे। उसी वक्त मोदी गया और खाली ये नहीं हुआ, मोदी ने जाकर उनकी पार्लियामेंट से खिताब किया और पार्लियामेंट से खिताब करने के बाद फिर उसको इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया, यानी उसको पहनाया गया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, उसको ये पहनाया गया और उसके बाद हैरान कुन तौर पर वो पार्लियामेंटेरियंस, वो सारे लोग मोदी मोदी के नारे मारे थे पार्लियामेंट में। उसके बाद अजीत डोवल के साथ बैठा इजराइल। अब ये सारी सूरत हाल तो आप सबने देख लिया, अब जरा प्लान समझ ले क्या है। देखिए, इस जंग के अंदर होने जा रही है बड़ी तबाही, बहुत ज्यादा तबाही होने जा रही है। जो इंडिया ने इस वक्त ये प्लान किया है, उन्होंने इजराइल के साथ जो डील फाइनलाइज किए, एक तो आयरन डोम की उनको टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो टेक्नोलॉजी भी मिल रही है जो वो समझते हैं कि जब पाकिस्तान उनके सिस्टम डिसेबल करता है या कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करता है तो उसको वो जैम कर सके, वो टेक्नोलॉजी भी इजराइल इसको दे रहा है। अब वो क्या चाह रहे हैं, इजराइल क्या चाह रहा है, इस पॉइंट को जरा आप समझे कि अचानक ये जंग कैसे छिड़ गई। जंग तो उनकी होने जा रही है, तो पाकिस्तान के साथ ये धमकी आमेज ये मामला क्या है। इसराइल ये चाह रहा है कि जब हम ईरान से जंग करें तो किसी सूरत कोई मुल्क इसकी मदद ना कर सके। यानी ये जंग वो चाह रहा है कि इतनी तबाहकुन जंग हो जाए कि अंदर खाते कोई मुल्क इनकी मदद ना कर सके, ना चाइना कर सके, ना पाकिस्तान कर सके, ना रशिया, ना कोई और मुल्क। तो रशिया को तो ऑलरेडी उन्होंने उलझाया हुआ है एक जंग के अंदर। अब रही बात चाइना की, तो चाइना तो आपको पता है ऑलरेडी सारी चीज़ें फेस कर रहा है, वो डिफरेंट अंदाज में वो यानी मदद भी कर रहा है। अब वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की भी जंग छेड़ी जाए इसके साथ ही, यानी ईरान के साथ पाकिस्तान की। इसीलिए आज भारतीय फौज से जब मोदी इजराइल में मौजूद है तब स्टेटमेंट दिलवाई गई है। ये ज़हन में रखिएगा, टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, आप इसको डॉट्स को कनेक्ट करेंगे आप हैरान हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो जंग है वो बड़ी खतरनाक मरहले में दाखिल होगी। जैसे ही ईरान पर लड़ाई होगी, अरब ममालिक और ये वो जाहिर सी बात है इजराइल चाहता है वो जंग उनके ममालिक तक पहुंचे क्योंकि अमेरिका के वहाँ फौजी अड्डे हैं, और फिर उसके बाद पूरी खत्ते के अंदर जंग छिड़े और एक और जंग वो चाह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की। मोदी ने वहाँ पर जाकर जो साथ दिया है, बदले में उसने इजराइल के सारे मामला अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए उनका ग्रीन सिग्नल भी लिया है। और ये ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा मोदी का प्लान ये था कि वो अमेरिका से जो डील, ये बार बार तैयारे गिरने, ये वो चाह रहा है कि हम इसराइल के थ्रू जाएं ताकि इसराइल जैसे अमेरिका को मैनेज करता है वो सारा काम करे। आपने एक चीज़ गौर की है, क्यों ये काम हो रहा है इस वक्त? आपको पता है टकर कार्लसन ने क्या बात की है? उसने कहा ये आखिरी मौका है इसराइल के लिए कि वो जंग कर ले, इसके बाद ये जंग दोबारा नहीं अमेरिका लड़ सकता उसकी। अब आप सोचेंगे क्या? उसने कहा कि इसराइल के पास आखिरी मौका है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका को जंग में धकेले, क्योंकि अब जो नई अमेरिकी नस्ल है वो इसराइल की हिमायत नहीं करती, खास तौर पर गजा जंग के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करते। 80 से 90% लोग खिलाफ है। और अगले 5 सालों में इसराइल के खिलाफ अमेरिका की जो पूरी की पूरी नस्ल है, जो पूरी उनकी नस्ल तैयार हो रही है, वो सड़कों पर होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, इंटरनेट बंद होगा, लेकिन वो इजराइल की हिमायत कभी नहीं करेंगे, वो सड़कों पर निकलेंगे।
तो ये मौका इसराइल गंवाना नहीं चाहता। वो चाह रहा है कि जो करना है अभी कर ले, ट्रम्प के होते कर ले, जो भी करना है सब कुछ कर ले, ये बात का मामला नहीं होगा। सो लिहाजा अब वो जंग करना चाह रहा है। और इस सूरत हाल में आप अब गौर करें वो इंडिया को क्यों पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करना चाहते हैं। आपने एक चीज गौर की है कि मिसाइलों की जब बात हुई है तो उन्होंने क्यों कहा ईरान के मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए गुफ्तगू में, क्योंकि वो ईरान, देखिए न्यूक्लियर की बात अब बहुत पीछे रहेगी। न्यूक्लियर तो एक ही दफा चलना है, जब भी चला और सब फिर दुनिया तबाह होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान इसराइल के ऊपर होगा या रशिया यूरोप पर मारेगा। एक ने चलाया फिर बाकी भी सारे चला देंगे, तो बचेगा कोई भी नहीं। तो वो तो एंड ऑफ द टाइम्स के हवाले से आखिरी सूरत हाल है, लेकिन मिसाइल तो हिट होते रहेंगे। उन्होंने अब गौर किया है कि हमने 1 बाय 1 सबको तबाह करना है, पाकिस्तान का क्या करें। पाकिस्तान के लिए उन्होंने इंडिया को रखा हुआ है। अब उन्होंने इंडिया को एक्टिवेट कर दिया। इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान से बदला लेना था। अब इंडिया को ये लग रहा है कि इस दफा अमेरिका तो हमारे मामला नहीं कर सकते, और ये बात ज़हन में रख ले, अमेरिका इस दफा कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि टैरिफ वाला मामला पहले ही आपको पता फेल हो गया, और ऊपर से उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने टैरिफ के खिलाफ पहले ही फैसला दे दिया है। तो टैरिफ के थ्रू तो वो अब कंट्रोल कर नहीं सकता इंडिया को। तो अब अमेरिका रोकेगा कैसे? अमेरिका नहीं रोक पाएगा। क्यों? इंडिया ने प्लान किया कि हम आएंगे, हम बड़ी जंग करेंगे, हम बदला भी लेंगे पाकिस्तान से, और इस हिसाब से हम अपना स्कोर भी बराबर करना चाहेंगे। ये बेसिकली अब तक की सूरत हाल है जो होने के लिए जा रही है। तो लड़ाई बहुत बड़ी है। अब इस वक्त आना यहाँ पर ईरान के हवाले से, आप ये सोचिए ईरान को क्या पैगाम दिया इंडिया ने कि हम तो इसराइल के साथ खड़े। और मोदी ने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की है, उसने कहा है जो भी इस वक्त इसराइल कर रहा है और करने जा रहा है मुझके साथ खड़े हैं। ये बस काफी था पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने कहा जो भी इसराइल ने अब तक किया है या जो वो करने जा रहा है मुझके साथ है। यानी गजा के मामले पर आपने जो किया हम साथ है, आप तबाही कर लें सारे वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि जिस तरह आप सारे का सारा इलाका ले रहे हैं, हमने अपने खंड भारत के लिए सब लेना है। सो अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब इंडिया को मसला ये है कि इस दफा इंडिया ये समझ रहा है कि सिर्फ इजराइल की टेक्नोलॉजी है जो चाइना की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकती है, यानी वो पाकिस्तान के थ्रू जो पाकिस्तान ये कर दे। तो आप ये सोचें, आज से पहले इजराइल ने आयरन डोम की टेक्नोलॉजी कभी किसी को ट्रांसफर नहीं की, सवाल ही पैदा नहीं होता, अमेरिका तक को नहीं की। लेकिन वो आयरन डोम की टेक्नोलॉजी इंडिया को देने जा रहे हैं। इंडिया डिपेंडेंट हो जाएगा मिसाइल के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, सब कुछ किस पर? इसराइल पर। उन दोनों के मफादात एक हैं। तो वो पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के मिसाइलों से इसराइल को खतरा है, तो वो ये चाह रहा है कि हम ऐसा ऐसा पाकिस्तान पर भी बाजी बल्टे। वो सारे इस्लामिक कंट्रीज को 1 बाय 1 मिडिल ईस्ट को करना चाहता है। वो चाह रहा है पाकिस्तान को इंगेज रखे इंडिया के साथ ताकि ये कभी इधर आ ना सके। और ईरान, और इसके खास तौर पर वो चाह रहा है कि ईरान में हम इतनी तबाही करें कि ईरान में हम अपने फौजी अड्डे बनाएं, अमेरिका बनाएं, और यहाँ से बैठकर हम इंडिया के साथ बलूचिस्तान से लेकर दीगर जगहों तक पाकिस्तान में बर्बादी करें। ये उसका मास्टर प्लान है। तो इंडिया ने, अब आप सोचे, ये तो एक्सपेक्टेड था। अभी आप सोचे मोदी ने कल लैंड किया, कल पार्लियामेंट से खिताब किया, नेतन्याहू से मीटिंग हुई है, और आज आप देख लो उसकी फौज ने ऐलान कर दिया जंग का। यानी जंग तो होने के लिए जा रही है ईरान की, पाकिस्तान की और इंडिया की जंग कहां से आ गई? तो उसने ना इस दफा मोदी की कोई ऐसी पॉलिसी जो है, उसने ना अमेरिका की सुननी है ना कोई और सूरत हाल। तो वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। सो ये बात अब आप ज़हन में रखिएगा। काफ़ी तबाहकुन सूरत हाल इस दफ़ा होने वाली है, काफ़ी बर्बाद सूरत हाल इस दफ़ा होने वाली है। और इस सारे के सारे खेल में आपको एक बात बड़ी क्लियर नज़र आएगी कि हालात इतने ज़्यादा अब ख़राब होंगे कि सारी जंगों में सबको उलझाया जाएगा। पाकिस्तान को इसमें इंगेज किया जा रहा है, इसमें इंडिया को भी इंगेज किया जाएगा, और उधर से उसने कहा ठीक है तुम पाकिस्तान के साथ जंग करो, मैं इधर इनके साथ करता हूँ। सो अब ये पूरी सूरत हाल बड़ी ख़राब होने के लिए जा रही है, ये आप ज़हन में रखिएगा। और इसमें जाहिर सी बात है हमने जो करना है सो करना है, लेकिन आप ये बात समझ लें कि ये जंग अब हमारी, और ये रही बात, आप इस बात को समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा बंदा है कि जैसे ही इसराइल उसको कहेगा कि तुम बयानात देना, आपको पता है वो बयानात जो दे रहा है उसको देना क्यों ज़रूरी होते हैं? कभी कभार इसराइल ने भी टाइट करना होता है इंडिया को, थ्रू किसके? अमेरिका के। तो वो जो उन्होंने करना था वो कर लिया। अब आप सोचें, हमने क्लेम नहीं किए 11 तैयारों का, तुमने उठाकर 11 तैयारें कर दी।
इंडिया ने बाद में झूठे क्लेम किए जो हमने 10 गिराए, पाकिस्तान के 12 गिराए। खैर वो तो एक मजाक की बात अब दुनिया में बन गई। लेकिन आप एक बात बताएं, जिस दिन इंडिया इजराइल को कहे या इसराइल इनको कहे, वो पलट कर पाकिस्तान पर नहीं नाम लगा देगा। उसने आज तक सिर्फ ये कहा ना 5 तैयारे गिरे, 7 गिरे, 10 गिरे, 8 गिरे, 11 गिरे। ये नहीं उसने कभी भी कहा कि ये गिरे इंडिया के हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसमें कि आपने ये ऐलान किया भाई आप सीधा के इंडिया के तैयारे गिरे। इंडिया ने तो 3 महीने तक कभी क्लेम ही नहीं किया था कि हमारे पाकिस्तान का हमने कुछ किया या नहीं। वो तो बाद में उनको लगा यार बेइज्जती इतनी हो रही है, हम भी कोई नाम ले ले। तो ये बात आप समझे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।